दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में और यह भी जानेंगे कि किन किन व्यक्तियों को इस बार ये पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यानी बताया गया कि किन किन व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार यानी वर्ष 2024 में 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों का वितरण जनरली मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान किया जाता है। दोस्तों ये पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद के सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं, जिनमें पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और वहीं पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों देश में पद्म पुरस्कारों के वितरण की शुरुआत वर्ष 1954 से की गई है और वर्ष 1978, 79, 1993 से 97 के दौरान के थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, यानी घोषित किए जाते रहे हैं। ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, उद्योग में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों में कोई नगद पुरस्कार नहीं मिलता, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और पदक दिया जाता है। दोस्तों अब हम अगर इस साल के पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में देखें तो जैसा कि पहले बताया कि इस वर्ष 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिनमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री दिया जा रहा है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 5 हस्तियों में 50-60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस बैजंती माला बाली है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। साउथ फिल्मों के अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी हैं। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। इसके साथ ही भरतनाट्यम की नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम हैं। ये 5 हस्तियां हैं जिन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा 17 हस्तियों को पद्म भूषण दिया जा रहा है, जिनमें कुछ हस्तियां इस प्रकार हैं। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री राम नायक, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है। एम फातिमा बीबी, जो कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा सीताराम जिंदल, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। इसके साथ ही ताइवान की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी फॉक्सकॉन के CEO और चेयरमैन लियू यंग लियू को पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके अलावा पार्वती बरुआ, जो कि असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, इन्हें जानवरों से खास लगाव था, खास तौर पर हाथियों से। उनका यही प्यार उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जानवरों की सेवा में लगाने का फैसला किया है। उसके बाद अब उन्हें पद्म विभूषण दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा चामी मुर्मू, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दे चुकी हैं। इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जसपुर से आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता योगेश्वर यादव को भी पद्मश्री के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।